आप सभी के बीच में मैं अर्चना मसीह एक बार फिर से परमेश्वर के संदेश को लेकर आई हूँ। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सभी को जय मसीह की। और मैं आशा करती हूँ प्रभु में कि आप सभी लोग स्वस्थ और भले चंगे हैं। वचन में जाने से पहले आप लोग मेरे चैनल को माय जीसस मिशन मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। और इस सुंदर सा संदेश मैं आप लोग के बीच में लेकर आई हूँ और मैं वचन में जाऊँगी आप लोग के बीच। मरकुस 5 अध्याय वचन 25 से 34 तक। जी हाँ, मरकुस 5 अध्याय वचन 25 से 34 तक एक सच्ची घटना को आज हम इस संदेश के द्वारा हम देखेंगे और इस संदेश के द्वारा हम लोग सीखेंगे। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए वचन में मैं जाऊंगी। और एक स्त्री जिसको 12 वर्ष से लहू बहने का रोग था और जिसने बहुत वैद्यों से बड़ा दुख उठाया और अपना सब माल व्यय करने पर भी कुछ लाभ न उठाया था, परंतु और भी रोगी हो गई थी। वचन 27। यीशु की चर्चा सुनकर भीड़ में उसके पीछे से आई और उसके वस्त्र को छू लिया, क्योंकि वह कहती थी यदि मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझ में से सामर्थ निकली है और भीड़ में पीछे फिर कर पूछा मेरा वस्त्र किसने छुआ। वचन 31। उसके चेलों ने उससे कहा तू देखता है कि भीड़ तो उस पर गिरी पड़ती है और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ। तब उसने उससे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि मेरी कैसी भलाई हुई है डरती और कांपती हुई आई और उसके पांव पर गिर कर उससे सब हाल सच कह दिया। उसने उससे कहा पुत्री तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची जा। सो मेरे दोस्तों मेरे मित्रों, इस घटना को क्योंकि ये सच्ची घटना है कि इस घटना में वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू कंटिन्यू उसके शरीर के गुप्त रास्ते से उसके शरीर से वो लहू जो बह रही थी, जो ब्लड उसके शरीर से जा रही थी, वो 12 साल से वो परेशान थी, पीड़ित थी, दुख में थी, लाचार में थी। और यहाँ तक वो अपना रुपया पैसा धन दौलत जो भी उसके पास था वो सब कुछ अपने इलाज में अपने इलाज के लिए और अपने ठीक होने के लिए उसने खर्च किया। और यहाँ तक उसको सिर्फ एक ही धुन थी कि मैं चंगी होना चाहती हूँ, एक ही धुन थी कि मैं इस बीमारी से आज़ाद होना चाहती हूँ, मैं इस बीमारी से छुटकारा पाना चाहती हूँ, मैं इस बीमारी से निकलना चाहती हूँ। वैसे ही जब सब कुछ 12 सालों में इन वो ये स्त्री उसका पैसा समय सब कुछ और वो बीमारी से ग्रसित हो गई और फिर उससे बुरी दुर्दशा हो गई क्योंकि वो और भी रोगी हो गई। आप समझ सकते कि वो कितनी लाचार और कितनी बेवस और कितनी कमजोर हो गई होगी। इस बीमारी से लड़ते 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 वो 12 साल इस बीमारी से वो स्त्री लड़ती रही। लेकिन जैसे ही वो यीशु मसीह की चर्चा सुनती है वैसे ही उस भीड़ में जाने की कोशिश करती और वो गई मेरे दोस्तों मेरे मित्रों। जैसे उसको कानों में मैसेज मिलती है, जैसे उसको चर्चा सुनने को मिलती है कि प्रभु आज आ रहे हैं, जैसे उसको मैसेज मिलती है वैसे ही वो निकल जाती है। वो जिस भी हाल में रहती है, जिस भी कंडीशन में रहती है, लेकिन वो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको चंगा होना था। क्यों? क्योंकि एक विश्वास के साथ वो थक चुकी थी, वो सब कुछ करके अपने जीवन में थक चुकी थी उन 12 सालों में। इसके बावजूद भी फिर भी वो एक आशा, एक नई किरण, एक उम्मीद को लेकर, एक धैर्य को लेकर, एक विश्वास को लेकर वो भीड़ में गई और जानती थी जब देखी कि चारों तरफ भीड़ है, मैं उस भीड़ में प्रभु के सामने मैं नहीं जा पाऊंगी। लेकिन फिर भी उसका विश्वास देखिए कि वो ये स्त्री इतना तक सोच ली कि मन में कि नहीं, अगर मैं प्रभु के वस्त्र को छू लूंगी तो मैं पूर्ण रीति से क्या है
मैं चंगी हो जाऊंगी। एग्जैक्टली वही हुआ। और जैसे ही वो प्रभु के वस्त्र को छूती है, वैसे ही प्रभु का सामर्थ उस स्त्री के जीवन में उतरता है उसकी। और वो सब प्रभु की सामर्थ के द्वारा वो स्त्री पूरी रीति से उसी घड़ी और उसी वक्त वो स्त्री चंगी हो जाती है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। वो चंगी हो जाती है। और उसके बाद प्रभु उसे भीड़ में से उसे लाना चाहते थे। उसको भीड़ में, इतनी भीड़ की, वो तो प्रभु सर्वव्यापी है, सर्वज्ञापी है, वो मनों को जांचने वाला है। लेकिन फिर भी वो प्रभु जानते थे। और प्रभु उस बात को, लोगों को उसके बारे में, उस लोगों को, भीड़ जो भीड़ थी, उस भीड़ के ऊपर उसको उजागर, उस भीड़ में उसको बाहर निकालना चाहते थे, ताकि उसको उजागर करना चाहते थे, ताकि लोग जाने, लोग समझे, लोग सत्य को जाने मेरे दोस्तों। वैसे ही जैसे वो पूछते तो उसके चेले क्या कहते कि प्रभु तू देखता नहीं है कि भीड़ के भीड़ तुझे दबाई जाती है, फिर भी तू कहता है कि ऐसी बातें हैं। तो वो स्त्री जब वो चंगी हो गई तो उसको लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए। वो तब उस सामने आती है, जब वो चंगाई पा जाती है, तब वो, जब प्रभु की आवाज, जब प्रभु से ढूंढते हैं, लेकिन उसको जैसे महसूस होती है, वो तुरंत प्रभु के सम्मुख आती है। और वो आकर खड़ी नहीं होती है, वो पैरों पर गिर जाती है और वो अपना सारा दुख और दर्द, अपना सारा हाल बताती है कि कैसे कैसे अपने जीवन में उस बीमारी से गुजरी, वो कैसे कैसे उस बीमारी के लिए अपने बहुत सारे पैसे उसने खर्च किए। लास्ट में उसको एक उम्मीद, एक आशा उसको नजर आई, वो है यीशु मसीह पर। और उसने यीशु मसीह पर विश्वास कर कर, और सोच लीजिए, जो 12 साल से पीड़ित है, और भी दिखाने के बाद वो और भी वो कमजोर हो गई, उसकी रोग और भी बढ़ गया, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारी। और एक विश्वास, एक धैर्य के साथ, एक आशा के साथ, एक उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ वो भीड़ में गई। और जैसे ही भीड़ में जाती है, जैसे ही वो प्रभु के वस्त्रों को स्पर्श करती है, वैसे ही उस प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा वो पूर्ण रूप से वो बहन चंगी हो जाती है, वो स्त्री चंगी हो जाती है मेरे दोस्तों। लेकिन आज मुझे और आपको ऐसे ही हमें विश्वास लेकर आना है यीशु मसीह के पास। क्योंकि जब यीशु मसीह उसको भीड़ के पास चाहते तो नहीं, लेकिन उसको क्यों उजागर करना चाहते, क्योंकि लोग जाने कि जो भी कोई मेरे पास आए, वो बीमारी कैसी ही क्यों ना हो, दुर्बलता में, वो जितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, अगर वो विश्वास के साथ, अगर कोई भी बेटा या बेटी मेरे पास अपनी समस्या के साथ में आता है, तो मैं उसका निर्वहन करूंगा, मैं उसको सामर्थ दूंगा, मैं उसको चंगा करूंगा। और वो चंगा करने वाला है मेरे दोस्तों, जो सच्चे मन से और सच्ची श्रद्धा से, जो पूर्ण विश्वास के साथ यीशु मसीह पर जो आते हैं, यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह उसे पूर्ण रूप से उसे चंगा करता है मेरे दोस्तों, मेरे मित्रों। क्योंकि वो चर्चा सुनी थी, क्योंकि उसके पहले गिरशुनिया देश में आए थे, वहां पर एक व्यक्ति को अनेक दुष्ट आत्मा उसे जकड़ के साकुलों जंजीरों में रहता था। उसकी स्टोरी आप लोग जानते हैं। उसके जीवन में अद्भुत काम हुआ था, क्योंकि उस दुष्ट की, अंधकार की ताकत से, उस दुष्ट की सेना से आजाद हुआ था। और जैसे ही वो लोग उसको मिलने के मारे, खुशी के मारे, और लोग उसका इंतजार कर रहे थे, तो आयर नामक व्यक्ति वो अपनी रिक्वेस्ट लेके जाता है कि प्रभु, मेरी बेटी मरने की कगार पे है, उसको ले जाने के लिए। और जैसे उसके साथ प्रभु जाते, तब वो स्त्री, क्योंकि वो अपने काम, जो काम हुआ था उस नगर में, जो उस देश में, गिरशुनिया देश में, दिका पुलिस के आसपास में जो वो काम हुआ था, उस कार्य से वो फेमस था, वो कार्य मशहूर हुआ, कि इसलिए उसको चर्चा, उस स्त्री को चर्चा उसके कानों तक आई। और वो गई, उस प्रभु का चर्चा सुनकर वो गई, पूरे विश्वास के साथ गई, और उसके जीवन में उद्धार हुआ। उसके जीवन में वो जिससे पीड़ित थी, उसे छुटकारा मिला, वो आजाद हो गई और छुटकारा मिला उसको। इसीलिए प्रभु कहते हैं कि जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और इस बीमारी से तू बची जा। ये प्रभु करने वाले हैं। हम मनुष्यों के लिए मुश्किल है, लेकिन यीशु मसीह के लिए मुश्किल
कुछ भी नहीं है मेरे दोस्तों। लेकिन आज समस्या उल्टी है, क्योंकि आज हमारे चर्च में जितनी भी बहनें भाई जितने भी लोग हैं, जो भी समस्या या बीमारी या कुछ भी होते, वो लोग नेशनल और इंटरनेशनल प्रचारक से सेवकों से वो लोग फोन करा के लोग जाते हैं, पैसा खर्च करके लोग यहाँ वहाँ लोग जाते हैं, उस पास्टर के पास जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, उस पास्टर के पास जाएंगे तो वो पास्टर जी ठीक कर देंगे। नहीं मेरे दोस्तों, नहीं मेरे मित्रों, आप स्वयं खुद यीशु के पास आ पाइए। आप अपनी रिक्वेस्ट, अपनी निवेदन यीशु के चरणों में डालिए। यीशु आपको निर्वाहन करेगा, यीशु आपको जीवन देगा, यीशु आपको छुटकारा और चंगाई देगा। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। और मेरे चैनल को माय जीसस मिशन, मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए एंड कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। अभी लाइकन जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप सबको मिलती रहे। आप सबको जय मसीह की।